Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good. In last video, I taught about the टाइगर प्रोजेक्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम एट द पेज नंबर 20 पेज नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। वन और वन्य जीव, उनकी किस्में, उनका टाइप्स और उनका वितरण, इसके बारे में हम रीड करेंगे। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अगर हम अपने वन, जो विशाल वन और जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण करना चाहते हैं, इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहते हैं, इट इज़ रेदर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम जी, उससे भी डिफ़िकल्ट है उनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना और इनको रेगुलेट करना। ये इनके संरक्षण से भी डिफ़िकल्ट कार्य है। इन इंडिया, भारत में, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ऑनर्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ज़्यादातर वन और वन्य प्राणी हैं, जीव हैं, जो संसाधन हैं, उनको मैनेज्ड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो जंगली डिपार्टमेंट है, वन डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और जो सरकार की और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको निम्नलिखित में जो कैटेगरीज उसमें वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, आरक्षित वन, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जो कुल वन भूमि है उसका आधे से ज़्यादा भाग जो है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, उनको आरक्षित जो वन निर्धारित घोषित किया गया है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित जो वन है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको माना जाता है एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्नड। जितना कि जो वन और वन्य जीवों की संरक्षण महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतना ही इन आरक्षित जो वन हैं उनको महत्वपूर्ण माना जाता है। सेकंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, रक्षित वन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो लगभग जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका 1/3 जो पार्ट हिस्सा है, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो घोषित किया गया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड, इस वन भूमि को सुरक्षित किया जाता है फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, ताजो आगे इनका नष्ट न हो, ये नष्ट न हो, इसीलिए इनको रक्षित किया जाता है। थर्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, these are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals and communities। तो इसमें जो दूसरे जंगल जो वन है और वेस्ट लैंड है, जिन पर सरकार, व्यक्तिगत, किसी प्राइवेट व्यक्ति की और समुदाय की जो मालिकियत होती है, वो इसमें शामिल होते हैं, वो अनक्लास्ड
फॉरेस्ट्स में शामिल होते हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट्स। तो जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड हैं, आरक्षित और रक्षित जो वन हैं, उनको परमानेंट जो फॉरेस्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, रेफर किया जाता है। स्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, क्योंकि ये इमारती लकड़ी एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो और वन्य पदार्थ हैं, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस, उन जो वन्य पदार्थ हैं उनको मेंटेन करने के लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनकी जो सुरक्षा है, संरक्षण है, वो किया जाता है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट्स। जो मध्य प्रदेश है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अधीन है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। इसका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो 75% है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अधीन आता है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, तो इन स्टेट्स में भी हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट्स ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो जो इसका कुल फॉरेस्ट वन एरिया है, क्षेत्र है, उसमें जो बड़ा अनुपात है वो जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट का ही पाया जाता है। वेयर्स बिहार, हरियाणा, पंजाब, जबकि पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड रक्षित वन क्षेत्र है उसका बड़ा अनुपात पाया जाता है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सो सभी उत्तरी और पूर्वी स्टेट्स हैं जो, एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात का कुछ हिस्सा, हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड। तो यहाँ पर जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है एरिया है वो पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़, और इनका जो प्रबंधन है वो जो लोकल समुदाय हैं, स्थानिक समुदाय हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और संरक्षण। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो संरक्षण की जो नीति योजना है वो नई नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया, हम अक्सर ही इससे अनजान हैं। फॉरेस्ट्स आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, जो पुरातन प्राचीन समुदाय हैं उनके जो निवास स्थान रहे हैं, उनका जो घर रहे हैं, जो वन है ये उनका जो है निवास स्थान रहे हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ भागों में लोकल कम्युनिटीज़, जो स्थानिक समुदाय हैं, आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स, इन निवास स्थानों को बचाने का जो संघर्ष है वो कर रहे हैं। अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी ऑफिसरों के साथ मिलकर, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड, और इस बात से ये भली भांति जागरूक हैं कि यही जो वन रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके जो उन दीर्घ काल तक उनकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए वे सरकारी ऑफिसरों के साथ मिलकर इनका संरक्षण कर रहे हैं, इनका बचाव कर रहे हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में द विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन तो यहाँ के जो लोग हैं
उन्होंने जहाँ पर जो खनन के कार्यों को रोकने का प्रयत्न किया है। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे भागों में, हिस्सों में विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग, जो विलेजर्स हैं वो अपने आप सुरक्षित, जो सुरक्षा है वो प्रदान कर रहे हैं। हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट्स, और जो निवास स्थान है उनको सुरक्षित कर रहे हैं, जहाँ तक कि वो गवर्नमेंट सरकार की भी दखल अंदाजी को सहन नहीं करते, उनको भी दखल नहीं देने देते इन जो नेचुरल संसाधन है। एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप में। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस, 5 गांवों के जो निवासी हैं इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के, हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, तो लगभग उन्होंने 1200 जो हेक्टेयर्स एकड़ का जो एरिया है उसको ये घोषित किया है एज द बैरो देव डाकव सेंचुरी। उन्होंने भैरवदेव डाकव सेंचुरी इतने एरिया को घोषित कर दिया है। डिक्लेयरिंग देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पर उन्होंने अपने खुद के रूल निर्धारित किए हैं। एंड रेगुलेशंस विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, और जो शिकार है उन पर उनकी अनुमति नहीं है। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स, और यहाँ पर जो वन जीवन है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं किसी भी बाहरी आक्रमण से, जो बाहरी घुसपैठ होती है उनसे भी इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ उनके खुद के रूल हैं और वो किसी की दखलंदाजी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते। सैक्रेड ग्रोव्स मीन पेड़ पौधे, पवित्र पेड़ पौधे, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, कुदरत की पूजा जो प्राचीनतम विश्वास है लोगों का, बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। और इन्हीं विश्वास के आधार पर, इन्हीं वर्शिप के आधार पर जो कुदरत है, प्राकृतिक है और जो उसकी क्रिएशन है उनको सुरक्षित किया गया है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट्स, तो इन्हीं विश्वासों ने जो कई प्रकार के जो फॉरेस्ट्स हैं उनको सुरक्षित किया है। इन प्रिस्टाइन प्राचीन टाइम से लेकर फॉर्म कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स, इनको जो है सैक्रेड ग्रोव्स जो पवित्र पौधे कहा जाता है। फॉरेस्ट्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैन्ड। तो ये पैचेस जो फॉरेस्ट के हैं, जो फॉरेस्ट का बड़ा भाग, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं, वहाँ पर ये लोग खुद भी दखलंदाजी नहीं करते और जो सरकार है उनको भी जहाँ पर जो है और जो बाहरी दखलंदाजी को भी उन पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है। इन बड़े फॉरेस्ट एरिया पर ये खुद जो लोग हैं वो खुद भी दखलंदाजी नहीं करते और किसी बाहरी जो दखलंदाजी होती है उनको भी उन पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। सर्टेन सोसाइटीज रेवर अ पार्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, तो हर एक समाज के कुछ जो पवित्र दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं जिन्हें वो प्राचीन से ही सुरक्षित रखते हैं, आदिकाल से ही उनको बचाकर रखते आए हैं। द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर के जो मुंडा और संथाल हैं रीजन्स वर्शिप महुआ एंड कदम्बा,
तो ये महुआ और कदम्बा जो ट्रीज हैं उनकी पूजा करते हैं। ट्रीज एट द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो जब शादी के दौरान जो उड़ीसा और बिहार में जो कबीले के लोग हैं वो मैंगो और इमली के जो पौधे हैं उनकी पूजा करते हैं। टैमरिंड का मीन्स इमली। ये शादी के दौरान इनकी पूजा की जाती है। टू मैनी ऑफ अस, हम में बहुत से ऐसे लोग हैं। पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। जो पीपल और जो बनियान बोहड़ का ट्रीज हैं उनको पवित्र मानते हैं। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स। तो इंडियन भारतीय समाज है इसमें बहुत सारे जो सभ्याचार जो कल्चर है वो पाया जाता है। ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशंस। और इन समुदायों के अपने अपने खुद के जो मेथड होते हैं, तरीके होते हैं कुदरत प्राकृतिक और इसकी जो क्रिएशन को, इसकी जो बनावट है प्रकृति की, उनको बचाने की। सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to springs, mountains, peaks, plants and animals which are closely protected। तो जैसे कि फुफारे स्प्रिंग्स हो गए, माउंटेन्स चोटियाँ, पीक्स शिखर, और प्लांट्स हैं जिनको स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैकाक्स। आपने लंगूरों की जो और लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स। आपने मंदिरों और लंगूरों को मंदिरों के आसपास देखा होगा। दे आर फेड डेली। उनको जो है रोज़ाना खाने के लिए कुछ दिया जाता है। एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। और इनको जो मंदिरों के जो पुजारियों का ही जो डिवोटीज होते हैं उनका हिस्सा माना जाता है, श्रद्धालुओं का हिस्सा माना जाता है। इन एंड अराउंड विश्नोई विलेजेस। इन राजस्थान में जो विश्नोई विलेजेस गांव के आसपास हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, जिसे चिनकारा बोलते हैं, नीलगाई, पीकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बॉडी हार्म्स देम। तो इन सभी जो वन्य जीव हैं इनको इनके जो समुदाय का एक हिस्सा माना जाता है, कम्युनिटी का। तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और ना ही ये जो कम्युनिटी है, समुदाय है, इनको कोई बाहरी जो इंटरफेरेंस होता है, दखलंदाजी होती है, उनसे नुकसान पहुंचाने देता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।